स्वागत है आपका अभ्यासकुल क्लासेज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। इम्प्रॉपर इंटीग्रल समझने से पहले हमें एक चीज डेफिनेशन समझनी होगी कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। प्रॉपर इंटीग्रल्स, जितने भी इंटीग्रल्स आपने क्लास +2 तक पढ़े हैं या फर्स्ट ईयर में भी जितने भी आपने पढ़े हैं, उनमें से मोस्टली इंटीग्रल्स आपके पास प्रॉपर इंटीग्रल्स होते थे। एक बार एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ये गिवन है कि द कंसेप्ट ऑफ रीमन इंटीग्रल टू इवैल्यूएट दिस रिक्वायर द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। आपने रीमन इंटीग्रेशन 5th सेमेस्टर एनालिसिस में की है, उसमें आपके पास जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन थी वो फाइनाइट होती थी और जो इंटीग्रेंड होता था, जो आपके पास एफ ऑफ एक्स होता था, लाइक आपके पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो आपके पास दो चीजें होती थी। एक तो ए और बी आपके पास एक फाइनाइट नंबर्स होते थे। सेकंड थिंग, आपके पास जो एफ ऑफ एक्स होता था वो बाउंडेड होता था। वो क्या होता था? बाउंडेड। इन दैट डोमेन, ए से लेके बी के बीच में वो बाउंडेड होता था। Here the Riemann integral can sometimes still be given a meaning when f of x is unbounded या फिर a और b इनफाइनाइट है। काफी बार ऐसा हो सकता था कि अगर f of x आपके पास अनबाउंडेड है या a इनफाइनाइट है, तब भी वो आपके पास एक प्रॉपर एक मीनिंग दे सकता था, प्रॉपर एक फाइनाइट नंबर दे सकता था। तो फाइनली इसके बाद क्या हुआ कि अगर आपके पास लिमिट्स में इनफाइनाइट आ रहा है तो आपके पास वैसा इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। और प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा? अगर आपके पास प्रॉपर इंटीग्रल होने की दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है आपके पास कि एफ फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। दूसरी इंटीग्रेशन है कि आपके पास रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट होनी चाहिए। फंक्शन बाउंडेड और जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपके पास फाइनाइट होनी चाहिए। देन वी से कि आपके पास ये जो इंटीग्रल है ये आपके पास क्या होगा? ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ये क्या होगा? प्रॉपर इंटीग्रल होगा ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। देखो, फर्स्ट काइंड में आपके पास ये वाली जो पहले वाली कंडीशन है वो वायलेट होगी, मतलब कि ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होगी। सेकंड काइंड में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो फर्स्ट काइंड का अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो फर्स्ट काइंड में आपके पास जैसे इंटीग्रल दिया होगा -∞ टू a f ऑफ x dx, इस तरीके का इंटीग्रल दिया हो सकता है। या फिर a टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx, इस तरह का इंटीग्रल हो सकता है। या फिर -∞ टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx, इस टाइप का इंटीग्रल दिया हो सकता है। तो आपके पास ये तीन केसेज हैं फर्स्ट काइंड में। फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल रेकग्नाइज करने का तरीका क्या होगा? आपके पास जो लिमिट्स होंगी, जो रेंज होगी, उसमें आपके पास इनफाइनाइट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। सेकेंड काइंड में आपके पास क्या होता है? अगर आपके पास a टू b f ऑफ x dx है, ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू आपके पास a पे फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है या b पे वो अनबाउंडेड बिहेवियर है उसका, तब हम उसे कहते हैं कि वो सेकंड काइंड का है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास a से लेके b तक है, लिमिट्स फाइनाइट है, पर फंक्शन आपने इस तरीके से डिफाइन करते हैं x माइनस a। तो ये फंक्शन a पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, a पे ये फंक्शन अनबाउंडेड है। सिमिलरली दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि फंक्शन b पे अनबाउंडेड हो, तो आपके पास कुछ इस तरीके से फंक्शन हो सकते हैं dx अपॉन x माइनस b। b पे ये जो फंक्शन है ये अनबाउंडेड है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? a से b, तो इस केस में आपके पास dx अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b है। तो ये a पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और b पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? a से c प्लस c से b, और ये पूरा इंटीग्रेंड सेम। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को क्लासिफाई करें फिर से, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में आपके पास पॉसिबिलिटीज होती है कि इनफाइनाइट जो रेंज होती है उसमें इनफाइनाइट आ रहा होता है। सेकंड काइंड में आपके पास क्या होता है कि जो फंक्शन होते हैं वो खुद में डिसकंटिन्यूअस होते हैं। वो खुद में क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जैसे ए पॉइंट पे वो अनबाउंडेड है, बिहेवियर उसका सही नहीं है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, वो बी पे वो इनफाइनाइट जा रहा है, इसमें वो ए और बी पे इनफाइनाइट जा रहा है दोनों पे। तो हमें करना क्या होगा? हमें गिवन होगा कोई भी एक प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल
गिवन होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हमारा टास्क क्या होगा, हमारा टास्क होगा टू चेक कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। हमें या तो कन्वर्जेंस चेक करनी है या डाइवर्जेंस चेक करनी है। सो टर्म बाय टर्म, जैसे हम सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड देखेंगे। फर्स्ट काइंड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं, हम वो चीज चेक करेंगे। ठीक है, फिर इसके लिए हमारे पास 2 से 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन का मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेट करके। सेकंड होता है आपके पास कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड है कंपैरिजन टेस्ट। तो इन दोनों की हेल्प से हम चेक करते हैं कि आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड वो कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है, मान लीजिए a से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो इसके इस इंटीग्रल की एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। अगर इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है देन वी से कि वो कन्वर्जेंट है। अगर इंटीग्रल सॉल्व किया आपने, सॉल्व करने के बाद आपको प्रॉपरली एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई तो आपके पास ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर आपके पास एक इनफाइनाइट वैल्यू मिल गई तो उसके बाद हम कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट है। राइट, अब देखते हैं कि बुक में किस तरीके से ये चीजें किस सीक्वेंस में दी हुई है। तो सबसे पहले बुक में दिया हुआ है आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का देखते हैं। एन इंटीग्रल इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड इफ ईदर ए और बी या फिर बोथ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल आर इनफाइनाइट बट एफ बाउंडेड है। मतलब कि हमारे पास जो 2 कंडीशंस थी उनमें से एक कंडीशन वायलेट हो रही है, ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही। तो यहाँ पे भी आपके पास इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी आपके पास इन्फिनिटी है, और यहाँ पे तो आपके पास दोनों जगह पे इनफाइनाइट है। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में देखे हो आपके पास जो 0 पे ये फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये फंक्शन 3 पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये फंक्शन 1 पे भी कर रहे हैं और 2 पे भी कर रहे हैं। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कौन से काइंड के होंगे आपके पास, सेकंड काइंड के होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है, किसकी चेक करनी है, इसकी। तो उसके लिए क्या तरीका होगा, बाय डेफिनेशन करेंगे ये हम। तो देखो सबसे पहले आपके पास a टू इंफिनिटी दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट टास्क होगा, हम इंफिनिटी डायरेक्ट कभी नहीं पुट करते, हम ना लिमिट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल a टू t एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये कंसिडर करेंगे। अब इस पार्ट में आपके 2 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है, ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सॉल्व द इंटीग्रल। तो आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए इंटीग्रल के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर आपको बेसिक इंटीग्रेशन सारी आनी चाहिए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी इंटीग्रल आया उस पर आपको लिमिट अप्लाई करनी है, टी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। अप्लाई द लिमिट, apply the limit t approaching to infinity, t approaching to infinity। अगर इंटीग्रेशन करने के बाद और उस पे लिमिट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी करने के बाद अगर आपके पास एक फाइनाइट नंबर आ जाते हैं, अगर आपके पास एक फाइनाइट नंबर आ जाते हैं, उस केस में आप कहोगे कि ये जो गिवन इंटीग्रल था ये आपके पास कन्वर्जेंट है। ये क्या है, कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेम कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास माइनस इंफिनिटी से लेके a है या b है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हमने इसे भी क्या लिखा, लिमिट t अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी t से लेके a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स तक। इसमें भी आपके पास 2 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, सेकेंड स्टेप होगा आपको लिमिट निकालनी है बाद में। अगर ये सब कुछ करने के बाद आपके पास एक फाइनाइट नंबर आते हैं तो आप क्या कहोगे कि ये कन्वर्जेंट है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। थर्ड केस आपके पास क्या बन सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी दिया हुआ है, जैसे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, आप इसे ब्रेक करोगे माइनस इंफिनिटी से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फर्दर ब्रेक करने के बाद इसे अलग से चेक कीजिए, इसे अलग से चेक कीजिए। अगर ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, तो आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर आपके पास
इन केस फर्स्ट वाला जो I1 है वो डाइवर्जेंट हो जाता है और ये वाला कन्वर्जेंट होता है, तो ओवरऑल जो आपके पास I है वो आपके पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर आपके पास मान लेते हैं कि I2 वाला डाइवर्जेंट हो जाता है और ये कन्वर्जेंट होता है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा डाइवर्जेंट। और अगर दोनों ही डाइवर्जेंट है I1 और I2, तो इनका प्रॉपर सम क्या होगा, ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो इस इंटीग्रल को कन्वर्ज करने के लिए आपके पास इन दोनों का सम, मतलब कि I1 भी कन्वर्जेंट होना चाहिए और I2 भी कन्वर्जेंट होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपके पास दिया हुआ है 1 to infinity, ठीक है, x dx अपॉन 1 प्लस 2x का होल क्यूब। इंटीग्रेशन के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ऑल्दो मैं ट्राई करूंगा कि छोटे से छोटा स्टेप एक्सप्लेन करूं। इन केस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब इसमें हम सबसे फर्स्ट स्टेप करेंगे कि लिमिट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 to t x अपॉन 1 प्लस 2x का होल क्यूब dx। हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, राइट। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसे लिख सकते हैं 1/2 लिमिट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल 1 से t, और इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया और -1 कर दिया, ठीक है। ये वाली जो टर्म थी इसमें प्लस माइनस 1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल क्यूब dx, राइट। अब इसे स्प्लिट करके लिखते हैं 1/2 लिमिट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये आपके पास बनेगा 1/t 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 2x का होल क्यूब माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल क्यूब dx, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अभी आपके पास क्या बना 1/2, उसके बाद लिमिट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल 1 से लेके t, ये आपके पास बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वेयर dx माइनस इंटीग्रल 1 से t 1, सो ये बनेगा हमारे पास। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है हमें फर्दर। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 प्लस 2x को t पुट कर सकते हैं। सो 1 प्लस 2x को अगर आप t पुट करोगे तो आपके पास बनेगा 2 टाइम्स dx इक्वल टू dt के इक्वल, dx किसके इक्वल बन जाएगा 1/2 dt के इक्वल, ठीक है। और अगर आप लिमिट्स को कंसीडर करोगे, अगर x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। इसे t1 मान लीजिए, ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल या इसे z या y मान लीजिए, ठीक है। जैसे आपने कंसीडर किया कि 1 प्लस 2x आपके पास z के इक्वल है तो 2dx dz के इक्वल हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू 3 के इक्वल है और dx की वैल्यू 1/2 dz के इक्वल है, और अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो z की वैल्यू भी इन्फिनिटी है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये सारे सब्स्टिट्यूशंस कर देते हैं इसमें, जो लाइक ये बनेगा आपके पास लिमिट t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी दैट इज 3 to t 1 अपॉन z स्क्वेयर dz माइनस इंटीग्रल ये बनेगा 3 to t 1 अपॉन z क्यूब dz, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम सॉल्व करें dz अपॉन 2, यहाँ पे dz अपॉन 2 आएगा क्योंकि dx को रिप्लेस किया dz/2 से, तो यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 2 होगा, कॉमन निकल जाएगा वो, फर्दर इसे मैंने बाहर लिख दिया 1/2, तो ये आपके पास बना 1/4 ब्रैकेट लिमिट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/z² का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/z के इक्वल, माइनस इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा +2/z² के इक्वल, ठीक है। और इसमें आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, 3 से लेके t तक जाएंगी, 3 से लेके t तक। अब लिमिट्स पुट करते हैं 1/4 एज इट इज, देन आपने सॉल्व किया लिमिट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं -1/t प्लस 2/t² माइनस ब्रैकेट शुरू -1/3 प्लस
2/3 का स्क्वायर, ठीक है। देन इसके बाद क्योंकि t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा 1/4, 1/3 माइनस ये बनेगा 2/9, सो 2/9 ये बनेगा आपके पास 1/4 ब्रैकेट 9 3 माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक मिस्टेक है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में आप करोगे 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास 1/2 होगा और यहाँ पे भी 1/2 जेड स्क्वेयर। बेसिकली क्या होगा कि जब आप जेड की पावर -3 का इंटीग्रेशन करोगे तो जेड की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, तो ये बनेगा जेड की पावर -2 अपॉन -2, तो ये बनेगा आपके पास 1/-2 जेड स्क्वेयर, तो ये वाली टर्म आएगी आपके पास 1/2 जेड स्क्वेयर। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ठीक है। तो फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा -1/3 प्लस 1/2 जेड स्क्वेयर, ठीक है। जेड स्क्वेयर का मतलब 3 का स्क्वेयर यहाँ पे, तो ये 3 है यहाँ पे 3 स्क्वेयर। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, ये आपके पास 3 स्क्वेयर है, ठीक है। तो -1/3 प्लस 1/2 इंटू 3 का स्क्वेयर, ये बनेगा 1/4 ब्रैकेट आपके पास 1/4 ब्रैकेट -1/3 प्लस 1/18, राइट। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ठीक है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन होगा, तो ये साइंस बेसिक इंटीग्रेशन है, आप इस स्टेप को चेक कर सकते हो, प्लस और माइनस का साइन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो फर्दर इसे आप सॉल्व करोगे तो 1/4 ब्रैकेट 18 6 माइनस 1/18 दैट इज 1/4 इंटू 5/18, तो ये आपके पास आंसर आएगा 5/72। क्योंकि ये एक फाइनाइट नंबर है, अगर ये फाइनाइट नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल था जो गिवन था वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो केयरफुली इंटीग्रेशन करनी है आपको। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप था आपका इंटीग्रेशन करने वाला। इंटीग्रेशन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें इसमें प्लस माइनस करके इसे सॉल्व करना है, फिर आपने इसे सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद आपने इसमें 1 + 2x को z पुट कर दिया, फिर अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज होगी, लिमिट चेंज होने के बाद आपने अपर माइनस लोअर लिमिट की, तो आपके पास आंसर आ गया 5/72, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये आपके पास इंटीग्रल क्या हो गया, कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, -∞ से 0, ये आपके पास -∞ से 0 dx अपॉन a² प्लस b² x², ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें a² प्लस b² x², इस क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज लिमिट t अप्रोचिंग टू -∞, ये आपके पास जा रहा है t से लेके 0 तक, dx अपॉन a², b² कॉमन निकाल लिया आपने, तो 1/b² बाहर लिख लीजिए, ये b² कॉमन निकाला, तो 1/b² a²/b² प्लस x², ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपके पास dx अपॉन a² प्लस x² की फॉर्म हो और इसका इंटीग्रल हो, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद इसे लिखेंगे 1/b², और लिमिट आपके पास अप्रोच कर रही है, t अप्रोच कर रहा है -∞ को, और इसका जो इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा 1/a/b, और टेंजेंट इनवर्स ये बनेगा आपके पास x/a/b, ठीक है। लिमिट्स आपके पास जा रही है t से लेके 0 तक, तो ये आपके पास है 1/b², और लिमिट t अप्रोच कर रहा है -∞ को, तो ये बनेगा b/a टेंजेंट इनवर्स x की लिमिट आपने पुट की 0 माइनस टेंजेंट इनवर्स t इंटू b/a, बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, पहले 0 पुट किया फिर t पुट किया, देन वी आर लेफ्ट विद 1/b²। अब इस पूरे का सम किसके इक्वल होगा, आंसर 0 के इक्वल, क्योंकि tan इनवर्स 0 0 के इक्वल होते हैं, माइनस। अब आपके पास t अप्रोच कर रहे हैं -∞ को, लिमिट
टी अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स टी इंटू बी अपॉन ए। अब टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, ये आपके पास आंसर आएगा -π/2। क्यों? क्योंकि आप इसे लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट -π/2। सो ये आपके पास बनेगा -π/2। आपके पास आंसर बनेगा बी अपॉन ए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो बी से बी कैंसिल, 1 अपॉन ए बी टाइम्स -π/2। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया π/2 टाइम्स ए बी। ये भी एक फाइनाइट नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो इंटीग्रल है आपके पास वो कन्वर्जेंट है। वो क्या है? वो कन्वर्जेंट है। सो आपको क्या मेन चीज यहां से सीखने को मिली कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म का हो, ए से लेके टी लिमिट टी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आपका फर्स्ट टास्क होगा कि आपको ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है आपको। दैट इज आपको इंटीग्रल को सॉल्व करना आना चाहिए, आपकी इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन। उसके बाद आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करोगे तो मोस्टली या तो वो जीरो बनेगा या इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी बन गया तो वो अनबाउंडेड होगा, डाइवर्जेंट। जीरो बनेगा तो वो मोस्टली कन्वर्जेंट होगा। तो दो स्टेप्स हैं आपके पास इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, जिसपे आप बाय डेफिनेशन जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं ये वाले कि आप इन्फिनिटी को टी पुट करोगे उसके बेसिस पे। इसके कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, उनमें बेसिक चीजें आपको जो सीखने वाली होगी वो यही होगी कि आपको एक तो इंटीग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए, सेकंड थिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए वो लिमिट्स अप्लाई करनी आनी चाहिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास की क्लासेज के साथ। इन केस अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।